क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लगते हैं। दो नल लगे हुए हैं, एक टंकी में 6 घंटा समय लगता है। उनको अगर एक साथ चालू कर दें तो टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनके द्वारा दिए गए डेटा को हम लिख लेते हैं, क्या क्या बातें हमें बताया जा रहा है। दो टंकी है, मान लेते हैं एक टंकी ए और दूसरा टंकी बी है। तो माना कि ए व बी दो नल हैं। ए व बी क्या हैं? दो नल हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? तब ए व बी द्वारा एक टंकी को भरने में लगा समय कितना है? एक टंकी को भरने में लगे समय 6 घंटे है। तो ए व बी द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य क्या है? 6 घंटे में टंकी का भरा गया। 6 घंटे में टंकी का भरा गया जो भाग होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा आपका एक पूरा टंकी। एक पूरा टंकी को भरने में कितना समय लग जाता है? दोनों जब एक साथ चालू होते हैं तो 6 घंटा लग जाता है। इसलिए एक घंटे में टंकी का भरा गया जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा? हमने घंटे को 1 किया, मतलब कि 6 से भाग किया होगा यहाँ। तो यहाँ जब 6 से भाग किए तो यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 टंकी। 1/6 टंकी ए बी द्वारा 1 घंटे में टंकी को भरा गया समय भाग क्या हो जाएगा? 1/6 टंकी हो जाएगा। अब किसी एक को अगर चालू कर देते हैं तो क्या कह रहा है कि 10 घंटे में भरता है किसी एक नल को। तो मान लेते हैं कि यदि नल ए द्वारा 10 घंटे में भरा गया भाग बराबर एक टंकी है। कि हम मान के चल रहे हैं कोई एक नल को चालू करना है तो हमने नल ए को चालू कर दिया और नल ए को एक पूरा टंकी भरने में कितना लग जाता है? 10 घंटे। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसलिए एक घंटे में भरा गया भाग क्या हो जाएगा? 1/10 टंकी। 1/10 टंकी। अब आगे बढ़ते हैं और अब कह रहा है कि दूसरे नल के द्वारा अगर दूसरे नल को अकेला चालू किया जाता है तो बताइए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि दूसरा नल कौन है? माना कि नल बी जो है x घंटे में नल बी द्वारा, या माना कि नल बी द्वारा x घंटे में भरा गया भाग क्या हो जाएगा? एक पूरा टंकी। कि नल बी को जब हम अकेले चालू करते हैं तो x घंटे में एक पूरा टंकी को क्या कर देता है? भर देता है। आप यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज भी कर सकते हैं कि नल बी द्वारा एक टंकी को भरने में लगा समय x है, जैसे भी आपकी मर्जी। अब हम क्या करेंगे? एक घंटे का निकाल लेते हैं। इसलिए एक घंटे में भरा गया भाग क्या हो जाएगा? 1/x टंकी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मैं रिपीट कर दूं। ए व बी जब एक साथ स्टार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। तो 1/6 टंकी भरते हैं 1 घंटे में। अब यदि ए अकेला भरने जाता है तो 1 घंटे में 1/10 टंकी भरता है। अब बी अगर अकेला भरेगा तो हमने मान लिया कि 1/x टंकी को वो भर सकता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नल बी द्वारा भरे गए भाग को हमें निकालना है। नल बी अगर अकेला भरता है तो उसके द्वारा भरे गए भाग को निकालना है कि कितने देर में वो भर लेगा। तो हम क्या मान के चलते हैं?
कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x घंटे लिए हैं क्योंकि समय पूछा गया है। तो चलिए, तो 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x टंकी हो जाएगा। तो देखिए a और b जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इसमें कौन शामिल है? a की क्षमता भी शामिल है और b की भी क्षमता शामिल है। अब हमने अलग से क्या निकाल लिया? a की क्षमता दी गई है। तो अगर इसमें से a और b द्वारा किए गए काम से अगर मैंने a का काम हटा दिया तो बचा हुआ कार्य किसका होगा? b का होगा। और बचे हुए इस कार्य को हमने क्या मान लिया है? 1 घंटे में b के द्वारा किया गया कार्य 1/x टंकी जो है वो भर लेता है। तो आइए देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं कि अतः नल b द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर हो जाएगा आपके a व b द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग ऋण a को हटा देना है। a और b, a प्लस b में से a को अगर हटा दें तो बचा हुआ भाग किसका हो जाएगा? b का। माइनस a द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। अगर ब्रैकेट लगा दें तो चीज़ें अलग से दिखाई दे देंगी। तो चलिए, b द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग क्या है? 1/x टंकी, 1/x, इसलिए 1/x। a और b द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/6 है। ऋण a द्वारा अकेले कितने घंटे में? 1/10 टंकी भर लिया जाता है। तो यहाँ से 1/x बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, और 30 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 5, और 5 1 जा 5, माइनस 30 को 10 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 3, और 3 1 जा होता है 3। तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/30, और 1/x इज इक्वल टू 1/15। यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए तो x जाएगा अंश में या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x का मान क्या आया? x का मान आ जाएगा आपका 15, और 15 क्या है आपके? 15 घंटे। अतः दूसरे नल को खोले जाने पर वह टंकी को 15 घंटे में भर देगा। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे। चलिए, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट कर लिया, और साथ ही साथ हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया, और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया, और साथ ही साथ स्टूडेंट बहुत ही अच्छी बात है कि हमने इस पूरे यूनिट 1 को, जो बहुत बड़ा है, आपके 20 मार्क्स यहाँ से आने हैं, उसको भी कंप्लीट कर लिया। सो आपके सपोर्ट के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, उसके लिए भी आपको थैंक्स। और साथ ही साथ हम आपसे कहेंगे कि आप अपने तक ही इस बात को सीमित न रखें, बिल्कुल हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली सर्कल में, ताकि ये जो ज्ञान है वो अन्य लोगों तक भी पहुँचे और हम साथ पढ़े, साथ बढ़े, हमारा जो उद्देश्य है उस तक हम पहुँचे। सो प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मिलेंगे हम बहुत जल्द नई वीडियो लेक्चर्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।